Hello students, this is Abhinandan Bhandari. I'm a faculty of chemistry here at Reliable Institute, कोटा। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि जेई के लिए, आईआईटी जेई के लिए आपको ड्रॉप लेने की आवश्यकता है या नहीं, या क्या कौन से पैरामीटर्स हैं जो बेसिकली आपको जज करने चाहिए जिनसे आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको आईआईटी ड्रॉप करना है या नहीं। तो थोड़ा सा पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा, अपनी कहानी थोड़ी सी बताऊंगा और उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। तो गाइस, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे and I did BTech as well as MTech from Chemical Engineering। तो 2002 के अंदर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, जिसके अंदर मेरा बहुत अच्छा रैंक तो नहीं आया था, करीब 9000 के आसपास मेरा रैंक आया था। और उस टाइम IITs के अंदर इतनी सीट्स अवेलेबल होती नहीं थी, करीब शायद 1000 सीटें होती थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को वापस एक बार ड्रॉप लेना है। तो ड्रॉप लेते हुए मेरे माइंड में क्या क्या चीज़ें थी उसको अपन डिस्कस करते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो मेरा गोल एकदम क्लियर था, मेरे माइंड में इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं था कि मुझे आईआईटी क्लियर करना है। इनफैक्ट इसके अलावा कोई और थॉट प्रोसेस था ही नहीं। आज का प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों के साथ, वो बहुत ज़्यादा आगे का सोचने लगते हैं। बेसिकली वो सोचते हैं कि ठीक है, हम लोग आईआईटी करेंगे, आईआईटी के बाद हमें बेटर जॉब मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा, या फिर हम लोग रिसर्च करेंगे, हमें अच्छा पैकेज मिलेगा, हमारी लाइफ काफ़ी स्मूथ होगी, हम ये ब्रांच चूज़ करेंगे, हम ये करेंगे। ऐसी सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन होती है। ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको अपने मेन गोल, अपने मेन लक्ष्य से दूर भगाती है। आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको आईआईटी ही करना है, और इसके अलावा आपके दिमाग में एक सेकेंडरी थॉट भी नहीं आना चाहिए। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा था, जो मुझे बहुत हेल्प किया। इनफैक्ट हम लोग सोचते ही नहीं थे कि बेसिकली आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। इनफैक्ट जब तक आईआईटी में मेरा सिलेक्शन नहीं हो गया, रैंक नहीं आ गई, तब तक मैंने ये तक नहीं सोचा था कि मुझे कौन सा कॉलेज चूज़ करना है, क्या ब्रांच चूज़ करनी है, क्या आगे होगा, क्या नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, या मेरे लिए बहुत जो मुझे हेल्प करा वो ये था कि एकदम लक्ष्य एकदम क्लियर था, एकदम गोल एकदम क्लियर था कि बस मुझे आईआईटी पे ही फोकस करना है, आईआईटी के अलावा मुझे सोचना ही नहीं है। इस चीज़ के लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ गाइस। 2003 के अंदर जब मैंने आईआईटी के लिए वापस रिपीट किया था या वापस एग्जाम दिया था, उस टाइम पर AIEEE वाले एग्जाम्स भी होते थे जो कि आज जेईई मेन होते हैं, और उससे आपको इंडिया में जितने भी टॉप NITs होती हैं सबके अंदर एडमिशन मिलता था। पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस था, या कॉन्फिडेंस क्या बोले, बेसिकली मेरा इतना गोल एकदम क्लियर था कि उस टाइम पे मैंने सिर्फ आईआईटी का ही एग्ज़ाम दिया था। उसको हम उस टाइम आईआईटी मेंस बोलते थे या जेईई मेन बोलते थे, जेईई मेंस बोलते थे। इनफैक्ट आज का जो जेईई मेन है वो तो अभी AIEEE जैसा हो गया है, और उस टाइम पे जो आज का जो जेईई एडवांस है, उस टाइम पे जेईई मेन जैसा होता था बेसिकली। तो वहाँ पे मैं सिर्फ जेईई मेन का एग्जाम पे मेरे को फोकस करना था कि मुझे आईआईटी ही क्लियर करना है। इसके अलावा मैंने कोई एग्जाम दिए नहीं, AIEEE मैंने दिया ही नहीं था। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसने मुझे बहुत हेल्प किया गाइस, अगर मैं रिकॉल करूँ 11, 12 और 13 के अंदर 3 साल मैंने प्रिपरेशन की थी आईआईटी के लिए, और मुझे याद नहीं आ रहा कि एक भी दिन ऐसा लगा हो कि मैं कभी बोर फील हुआ हूँ या कभी मेरे को स्ट्रेस आया हो किसी तरीके से। मेरे को कभी भी इतना सा भी किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रेस नहीं किया था। वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा फेज था लाइफ का, और मैंने हर मोमेंट बहुत अच्छे से एंजॉय किया था गाइस। तो 2 चीज़ें एकदम क्लियर थी मेरे लाइफ में, मतलब 2 चीज़ें मेरे को हेल्प कर रही थी। पहला तो ये था कि बेसिकली मेरा एकदम गोल एकदम क्लियर था कि मुझे आईआईटी के बियॉन्ड कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ मैंने सोचा था भी नहीं, है ना। और सेकेंडली बेसिकली मैंने अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत अच्छे से मैंने चीज़ों को ढंग से वर्कआउट किया। तो मेनली तो ये 2 चीज़ें थी। तीसरा बेसिकली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आपको अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करना होता है। 11-12 के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, मुझे काफ़ी सारी अपने ड्रॉबैक्स पता चले थे कि भाई मैं यहाँ पे लैग करता हूँ, ये टॉपिक ऐसा है जो मेरा वीक है, इस चीज़ पर मुझे थोड़ा सा मेहनत करना है। तो जब मैंने रिपीट किया था तो बेसिकली मेरे माइंड में एक और चीज़ क्लैरिटी थी कि मुझे कहाँ पे फोकस करना है, मुझे किन किन टॉपिक पे, किन किन सब्जेक्ट्स पे, किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। तो वो भी मेरे लिए काफ़ी हेल्प रहा। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें थी गाइस जो मुझे बहुत हेल्प करा जिसके अंदर, और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपका गोल फिक्स है, अगर आपने आईआईटी के बियॉन्ड कुछ सोचा ही नहीं है, तो आपको डेफिनेटली आईआईटी मिलेगा, इसमें कोई 2 राय ही नहीं है ना। आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं, अगर आप एकदम उसको एकमात्र लक्ष्य बनाकर रखेंगे, तो डेफिनेटली वो आपको मिलता ही मिलता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको ना मिले, राइट। तो बेसिकली ये मेरी थोड़ी सी स्टोरी थी। अब आप ये बात करते हैं कि आईआईटी करना ही क्यों है ना। इसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा शॉर्ट अपनी बात करूँगा गाइस। आईआईटी अगर आप कर लेते हैं, आईआईटी जेईई का एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं, आईआईटी में अगर आप जाते हैं, तो बेसिकली आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो बहुत बहुत वास्ट होती है। आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको जो इच्छा है वो आपको करना वो मिलता है। बट अगेन, इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ होती है जो आईआईटी करने से आपको मिलती है, और वो ये होता है गाइस, सब में सेल्फ बिलीफ आ जाता है। आपकी डिक्शनरी से इम्पॉसिबल नाम की चीज़ ही हट जाती है। बेसिकली आपको कुछ लगता ही नहीं है कि कुछ भी इम्पॉसिबल है, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं, ऐसा बिलीफ आ जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है गाइस कि आप किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में आप जाएं, किसी भी
क्षेत्र में जाएं, आप अचीवमेंट, आपको अपना गोल अचीव करने से कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका जो सेल्फ बिलीफ होता है वो इतना ज़्यादा होता है गाइस, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अगर आप कंपेयर करें एक IITian स्टूडेंट को, मतलब एक ऐसे बंदे को जो उसने IIT क्लियर करा और एक ऐसे बंदे से जिसने रेगुलर कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। मेन डिफरेंस आपको ये मिलेगा गाइस कि एक में सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छे से वो अपने लाइफ में चीज़ें अचीव कर सकता है, जो उसने डिसाइड किया वो बहुत अच्छे से अचीव कर सकता है। कहीं पे भी उसको ऐसा लगता ही नहीं कि यार ये चीज़ें मुश्किल है, ये चीज़ें टफ है, ये चीज़ें हमसे नहीं की जाती है। तो गाइस यही सारी चीज़ें हैं, बेसिकली इन्हीं चीज़ों पर आपको फोकस करना है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गाइडेंस। तो गाइस जुड़िए हमारे साथ, रिलायबल के साथ जुड़िए, और हम लोग आपको यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से गाइड करेंगे। कहीं पे भी अगर डिफिकल्टी होगी तो हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आज का टॉपर कल का टॉपर बन के रहेगा। गाइस रिलायबल के साथ करिए IIT की पूरी तैयारी।